ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं और जो संसार सागर से मिथ्यात्व रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध और मुक्त करना चाहते हैं, वो प्रभु उनका धर्म है, उनका नियम है, उनको पार करवा देते हैं। इसलिए कहा जाता है तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोयगानंग, सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वन्नुनंग सौदर्शी। ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा के बिना कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वदर्शी नहीं हो सकता। क्यों? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति के मालिक हम हैं। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म में अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की परमोपकार निवाणी को, उनकी अनंत गुणों को, उनकी अनंत साधना को, उनकी अनंत मंगल मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। वंदन क्या, क्यों, कैसे, वंदन का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? लोगस में अनंत शक्ति है, लोगस में अनंत शक्ति है। लोगस मांगलिक है और लोगस कल्याणकारी है। लोगस मांगलिक है, कल्याणकारी है, लोगस में अनंत शक्ति है। लोगस कैसे पढ़ना? भावपूर्वक पढ़ना, अंतर की गहराइयों से पढ़ना। लोगस उज्जोय करे। जब लोगस का पाठ आप उच्चारण करते हैं तो लोगस तीनों लोगों को उज्जोय करे, प्रकाशित करने वाले, उद्योत करने वाले, अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले। लोगस उज्जोय करे, वो प्रकाश, वो तीनों लोक, वो केवली भगवान, वो अरिहंत परमात्मा आपके सामने आ जाए। लोगस उज्जोय करे। धम्म तिथि अरे जी ने, धर्म तीर्थ, ये धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंते के 23 अंग 24 संपि केवली। एक पहला पाठ अत्यंत भावपूर्वक विनम्रता से, भीतर की ऋजुता, सरलता, विनम्रता से पाठ की शुरुआत करना। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपने लोगस का पारायण किया, एक बार, दो बार, घर में जाकर के चतुर्विंशति की स्तुति करते हैं तो आपको क्या लाभ होता है? दर्शन की शुद्धि होती है। आपका अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटता है यदि आप भावपूर्वक पढ़ते हैं तो। अनादिकाल का मिथ्यात्व टूट सकता है भावपूर्वक पढ़ने से। पहली बात।
बीच में 24 तीर्थंकर। एवं मैं अभित हुआ विहुए रह मला पहीन जर मरना 24 संपी जिन मरा तिथियरा में पश्यंत कीतिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वर मुत्तमंग दिन। आरोग्य, आरोग्य का क्या अर्थ किया था? गुणों का। क्यों गुणों का संग? कि उनके अनंत गुण है, मैं प्रभु कीर्तन करता हूं, वो गुण मेरे भीतर जो प्रकट नहीं हो रहे प्रकट हो जाएं। कित्तई संग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कित्तई संग आरोग्य बोहि लाभं। आरोग्यता जो कर्म का रोग हमें आत्मा पर चिपका है, मोहनीय कर्म सबसे बड़ा मोहनीय कर्म है जो हमें 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में लगा रहा है। प्रभु आरोग्य, प्रभु कुछ नहीं देंगे आपको, वो देने वाला नहीं। 24 तीर्थंकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, परंतु तुम्हारी विनय, तुम्हारी पात्रता, तुम्हारी निर्मलता, तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारा होना, तुम्हारा समर्पण भाव, तुम अंतःकरण से जब डूब जाते हो तो स्वतः कर्म क्षय होते हैं। अरिहंत परमात्मा वंदन करो ना करो उनको क्या फर्क पड़ता है? हजारों देवी देवता, इंद्र स्वयं उनके चरणों में आते हैं, चक्रवर्ती आते हैं, हमारी वंदना लेके वो खुश हो जाएंगे, हमको तार देंगे, आशीर्वाद देंगे? नहीं, आपका जितना समर्पित भाव होगा उतना आप भीतर से जाएंगे। आरोग्यता आरोग्य वही लाभं कित्तई संग 24 संपी जिनवरा तिथियरा में पश्यंतु कित्तिये वंदिये मैया। पहले कित्ती संग आ गए, अरिहंते कित्तई संग 24 संपी जिनवरा तिथियरा में पश्यंतु कित्तिये वंदिये मैया। कीर्तन करना, उनकी वंदना करना, उनकी महिमा का बखान करना। महिमा का जब किसी का बखान करते हैं तो हमारी महिमा प्रकट होती है, क्योंकि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही परमात्मा बनेगी, आत्मा ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा, आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए एक आत्मा को कहीं छोड़ना, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ भी करो, क्या करो? आत्मा के साथ रहो, आपका मंगल ही होगा, आपका कल्याण ही होगा और कर्मों की नजरा होगी। यदि आत्मा को छोड़ करके तुम पर में चले गए, आंखों के विषय में चले गए, कान सुनने में चले गए, इंद्रियों के विषय में चले गए, मन में चले गए, बुद्धि में चले गए, फिर क्या होगा? कर्मों का बंधन होगा। और अनादिकाल से हम कर्मों का बंधन करते चले आए हैं। हम क्यों, हमें सिद्ध गति मिथ्यात्व से समकत क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हमारी रुचि पर में थी, हमारी आसक्ति पर में थी, हमने बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं कि तुमने साधुपना नहीं पाला, मैंने पाला, कठोर से कठोर तप भी किया, पर कहीं चाहना रह गई, कहीं कामना रह गई, कभी वासना रह गई, कभी प्रसिद्धि रह गई, कभी संसार की चाहना रह गई, कभी किसी को देख करके भाव उठा कि मैं भी ऐसा राजा महाराजा बन जाऊं, किसी की बहुत बड़ी संपदा को देख करके मन में भाव आ गया ये संपदा मेरे पास हो गए, कभी मैं देवलोक में चला जाऊं, देवलोक की रिद्धि सिद्धि प्रभावित कर गई। शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म की आराधना, पालना, परसना, इससे कर्म करते हैं, इससे क्षय होते हैं। बोधि का प्राप्त करना, ये हमने लोग इसको बहुत गहराई से समझना, और जितना आप गहरे जाओगे, चाहे आप ध्यान करने से पहले भी एक लोगस बहुत गहराई से पढ़ करके ध्यान में बैठ सकते। ये जो हम सोहम कोहम मैं मेरा, ये केवल आपको उस दिशा में ले जाने के लिए है, परंतु अंततः तो आपको अपने भीतर ही आना होगा। वंदन की बात करते हैं। छठ आवश्यक में पहला क्या था? सामायिक प्रतिक्रमण, तीसरा 24 अत्था, चतुर्विंशति चौथा वंदना।
आप वंदना करते हैं, सभी करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं? जो कुछ करते हैं कॉन्फिडेंस से कहो, हाँ मैं करता हूं, वंदना करनी चाहिए। एक चाहना छोड़ दो। वो ऐसा हम उपदेश देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तुम क्या करते हो? व्हाट यू आर डूइंग योर सेल्फ? क्या भावपूर्व वंदना की? नहीं की तो करो। एट प्रेजेंट, एट द spur of the moment, what you are doing, that is very important. That is the crux of the time. That is the totality of the time. पूरे विश्व में वंदना की परंपरा है। प्रत्येक धर्म संप्रदाय में वंदना, प्रार्थना, स्तुति है। कोई भी धर्म ले लीजिए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई, मोहम्मद, सिख, किसी भी धर्म में, प्रत्येक धर्म संप्रदाय में वंदना, प्रार्थना, स्तुति है। वंदना किसको वंदना करते हैं? ज्ञान को वंदना करते हैं, उनके ज्ञान को वंदन होता है। आराध्य की वंदना, गुणों की वंदना, जिन्होंने जन्म मरण दुख दरिद्र से ऊपर उठ गए हैं, उनको वंदन। जो जन्म मरण दुख दरिद्र क्लेश संक्लेश से ऊपर उठ गए हैं, हम उनको वंदन करते हैं। जो आत्मा के ज्ञान में लीन हो गए हैं, उनको हम वंदन करते हैं। जो स्वयं में स्थित हो गए हैं, स्वयं यानी आत्मा, जो आत्मा में स्थित हो गए हैं, हम उनको वंदन करते हैं। जिन्होंने भेद ज्ञान जान लिया है, जीव और अजीव का भेद, उनको हम वंदन करते हैं। जिन्होंने जान लिया है कि चार गतियों का विश्राम स्थल क्या क्या है? चार गतियों का विश्राम स्थल क्या है? बोलो क्या है? चार गतियों का विश्राम स्थल क्या है? क्या? सिद्धालय अपनी आत्मा है। आत्मा को मत भूलो। मोक्ष तो ऊपर है, जब जाओगे जाओगे। चार गतियों का विश्राम स्थल क्या है? जब स्वयं में स्वयं को स्थित कर लोगे, चार घनघाती कर्म क्षय हो जाएंगे, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो विश्राम स्थल क्या हुआ? आत्मा। चार गतियों का अंत करने का विश्राम स्थल हमारी आत्मा है। भगवान से पूछा, प्रभु वंदना बनते जीवे किम जनई? आप लोगों ने बोल दिया कि वंदना से नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है। वंदना से ही तथा अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा फल को प्राप्त होता है। वो सौभाग्य जो कभी नष्ट नहीं होता। और भगवान की आज्ञा फल क्या? आज्ञा फल क्या होता है? केवल दृष्टा भाव में जानो और देखो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। आज्ञा फल केवल जानना और देखना, आज्ञा फल को प्राप्त करता है। और दक्षिण्य भाव, उनकी समझ बढ़ती है। ये भी आपने कह दिया, वंदना तीन प्रकार की होती है। मत्थेन वंदनामि, जब आप दूर से किसी गुरु को, तुम्हारे घर में गुरु आते हैं या रास्ते में चलते हैं, आपके दोनों हाथ जोड़ करके मत्थेन वंदनामि, आपका सिर झुक जाता है। ये जगन्य वंदना है। मध्यम तिखत्तों के पाठ से वंदना, उत्कृष्ट इच्छामि खमासनों के पाठ से वंदना। तीन वंदना जो आप देते हैं। और कई बार हम वंदना करते हैं, कैसे करते हैं? वंदना कैसे करते हैं आप भी जानते हैं। मन कहीं होता है, वचन कहीं निकलते हैं, काया कहीं होती है, देखते कहीं होते हैं। वो वंदना कैसे होती? खत्तो आयनिंग पायनिंग करेमी वंदना नमस्कार। वंदना उत्कृष्ट भाव से करनी चाहिए। आप तिखत्तों का पाठ समझे जरा, तिखत्तों का पाठ कितना महत्वपूर्ण है। वंदना तीन प्रकार से हो। तीखुत्तो तीन बार। आया ही नंग, गुरु महाराज की दाईं ओर से लेकर पेया ही नंग, बाईं ओर से
प्रदक्षिणा करना। जैसे मंदिर में जाते हैं प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसे गुरु महाराज को ऐसे करके वंदन प्रदक्षिणा करता हूं। आया ही नंग पेया ही नंग क्रेमी वंदामि, करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमंसामी सक्कारेमी सम्मानामि। अब तिखत्तों का पाठ जैसे ऐसे भगवान को वंदन करते हैं। भगवान को वैसे नमोथनंग के पाठ से वंदना करनी चाहिए, हम तिखत्तों के पाठ से नहीं। भगवान तो नमोथनंग के पाठ से वंदना करते, पर भगवान को भी वंदना करते या गुरु को वंदना करते हैं, दोनों घुटने टिका करके ऐसे करके तीखुतो आया ही नंग पेया ही नंग करेमी वंदामी। अब नमंसामी, जब आप नमस्कार करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ने, नमंसामी प्रभु आप कैसे हैं, सक्कारे में सत्कार करने जोगे, सम्मान करने जोगे, सक्कारे में सम्माने में कल्याण रूप हैं आप, कल्याणंग मंगलम मंगल स्वरूप हैं, देव्यंग देव स्वरूप हैं, चेयंग ज्ञान स्वरूप है, देव्यंग चेयंग पज्वा स्वामी। मैं परि उपासना करता हूँ। फिर आप सिर झुका के ऐसे वंदन कर, जब भगवान को नमस्कार ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान के सामने, नमंसामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणंग मंगलम देव्यंग जय, भावपूर्वक वंदन करना 3 बार। ये तिखत्तों के पाठ से वंदना होती है। ये गुरु वंदन का सूत्र है, मध्यम वंदना है। फिर आगे आते हैं इच्छामि खमासमनो। ये वंदना जब आप प्रतिक्रमण करते हैं, गुरु को वंदना करते हैं। अब देखिए, एक गुरु का एक औरा होता है। ऐसे नहीं तुम जाओ गुरु को मथे बंदा में, गुरु की आज्ञा लो पहले। गुरु का एक औरा होता है, उस औरे में प्रवेश करने से पहले शिष्य पूछता है, गुरुदेव मैं आपके आ सकता हूं औरे में? गुरु आज्ञा देता है तो फिर गुरु करे। फिर यदि उनके स्पर्श करने से कोई अशात ना हो तो वो क्षमा मांगे। इच्छामि खमासमनो का पाठ जो आप पढ़ते हैं, इच्छामि खमासमनो, हे क्षमा शर्मन, वंद्युं जावनिज्जाए निस्सी आए अनुजाना। मैं आपके आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर के मैं आज्ञा चाहता हूँ। अनुजाना में मी उगंग निस्सही, मैं आज्ञा चाहता हूँ मुझको। जैसे बाहर की भूमिका जाते हैं वो वापस आते हैं निस्सी करके, फिर अवश्य में आते हैं, फिर निस्सही समस्त अशुभ व्यापारों को रोकर अहो कायंग, आपके चरण कमलों का आपके हाथों और मस्तक से स्पर्श करता हूँ। हे गुरुदेव, गुरु आज्ञा दे, भेग के नामों यदि आपको कष्ट हुआ हो, शारीरिक आपके लंतन आपकी शारीरिक मानसिक वेदना हुई हो, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। देवसी आज का दिन जत्ता भे जय वैनी जंच भी आप करते हैं, तप संयम रूप आपकी यदि आपके शरीर की कोई पीड़ा हो गई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। दिन भर में किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। अवश्य ही आवश्यक क्रिया के द्वारा परिक्रमामी पीछे हटता हूँ, क्षमा लो। असायनाए 33 असायनाए 33 साधना के तरह जंग किंची मिच्छाए, कोई भी मन दुकड़ाए, मन से वै दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, कोहाए, मान आए, मायाए, लोहाए, सब कालाए, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, संपूर्ण समय में किसी भी समय में सब प्रकार के मिथ्या भावों से, सब धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कभी मैंने कोई दिन भर में आपकी साधना की हो प्रभु, हे क्षमा शमन, ऐसे कार्य की मैं समय निंदा करता हूँ, गुरु के सामने गर्रा करता हूँ, अपनंग अपने पाप में स्वरूप को परित्याग करता हूँ। ये इच्छामि खमासमनो का पाठ मंदिर मार्गी लोग इच्छामि खमासमनो का थोड़ा करके करते हैं हमारे। खैर ये तो अपना अपना वंदना का है प्रतिक्रमण। इस प्रकार से वंदना का भाव, और वंदना के मुख्य है आपका भाव, किस भाव से आप वंदना करते हैं। गुरु के समय में हमने बात की थी, जब गुरु का आपसे चर्चा की थी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु 3 प्रकार के होते हैं, गुरु, सत्य गुरु और परम गुरु, उनको वंदन करते हैं। परम गुरु परमात्मा, अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान। इस समय सिमंद्र स्वामी भगवान सबसे अधिक नजदीक,
और उनको क्यों वंदन करते हैं कि भगवान महावीर नहीं है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, उनका शासन है, उनके शास्त्र हैं, उनके वचन हैं, जिनवाणी है, पर हमें कोई बोध देने वाला नहीं है, उनके जो रहस्य बताने वाला नहीं है। इसमें वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा बरस रही है और उनके द्वारा सारे रहस्य खुलते हैं। जब आप ध्यान शिविर में 4 दिन के ध्यान शिविर में 2 दिन में 7 दिन में आते हैं तो प्रभु की वाणी बरसती है। वो परम गुरु हैं हमारे, उसके ऊपर कुछ नहीं है। परम गुरु को नमन। सतगुरु, सतगुरु कौन? सतगुरु जो सत्य का मार्ग दिखाए, वो सतगुरु। सत्य, जीवन में सत्य क्या है? जो आत्म बोध दे, सतगुरु। गुरु को देख के बनाना। शादी करते हो तो बेटी को देखते हो, उसको देखते हो, क्या देखते हो? उसका रूप रंग देखते हो, उसमें कितना हीरे जवाहरात हैं, कितना घर है, कितना ऊंचा नीचा है, तुम्हारे बराबर कंपैरिजन है कि नहीं है, ये देखते हो। उससे क्या देखना? बेटी को देखना, बेटी गुणवान है कि नहीं, धर्मवान है कि नहीं, चरित्रवान है कि नहीं, तत्व की जानकार है कि नहीं, भेद विज्ञान की ज्ञाता है कि नहीं, जीव और अजीव का बोध उसका हुआ है कि नहीं, ये देखो। देखना है तो रूप रंग देख लिया, क्या रूप रंग में रखा? आज रूप है, कल को चला जाएगा। आज धन है, कल को चला जाएगा। रूप रंग का क्या है? जवानी सदा रहने वाली नहीं। तो गुरु को भी देखना। पानी पीने पीजिए छान कर गुरु देखिए, तो गुरु को बनाना, ऐसे मत बना लेना गुरु। गुरु आपके जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। सतगुरु और गुरु, वो गुरु जिसने आपको मार्ग बताया। आप भटक रहे हो, कोई मार्ग बता दिया होगा, देखो इस मार्ग पर चलना, वो भी गुरु होते हैं। कुल गुरु भी गुरु होते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए हमें, वो गुरु। पर सतगुरु जो सत्य का मार्ग बताए, जो आत्म का बोध करवा दे, जो आपको मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन की ओर ले जाए, जो आपको सिद्धालय का मार्ग बता दे, वो गुरु। और परम गुरु जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान। मैंने पहले दिन बोला था कि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हम सब एक हैं। पट्टे पर बैठे, आप सब बैठे, हम एक हैं। किस दृष्टि से? आत्म दृष्टि से। और महावीर ने आत्म दृष्टि का मूल्यांकन किया, शरीर का दृष्टि नहीं। धन बल, पद बल, राज्य बल, प्रतिष्ठा बल, परिवार बल, चक्रवर्ती का बल एक तरफ, और आत्म बल क्या चुनोगे? आत्म बल चुनना, यही काम आएगा। परम गुरु सतगुरु गुरु को वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? गुण ग्राहकता बढ़ती है, पात्रता की शुद्धि होती है। हमारा जो पात्र है ना, वो शुद्ध होता है। जैसे बरसात होती है, तुमने पात्र टेढ़ाई करके रखा है, वंदना करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे पात्र घड़ा है तो घड़े को भरना तो क्या करेंगे? उसके मुंह को ऐसे करेंगे, ऐसे तो नहीं भरा जाएगा। घड़े को टेढ़ा करोगे फिर जल आएगा। ऐसे जब आप अपने सिर को झुकाओगे तभी वर्षा आएगी, तभी पानी बढ़ेगा। पात्रता को उल्टा करना पड़ेगा। पात्र को उल्टा करोगे जल नदी के अंदर तो पात्र भर जाएगा। और अपने खोपड़ी को जब तुम नीचे करोगे तब वो ज्ञान आएगा। खोपड़ी को ऐसे मत करना, पात्र खाली रखना। पात्र में शुद्ध होना चाहिए। पात्र यानी भोजन बनाती हैं, कैसे भोजन बनाती हैं? पहले पात्र को साफ करती हैं, फिर कोई मेहमान आ जाए दोबारा साफ करती है। मैंने करती है कि नहीं करती? मुझे पता है तुम करती हो, मैं भी तुम्हारे घर से आया हूँ। पात्र साफ होते हैं, साफ होता है। जब परोसने का समय आता है, कुशल गृहिणी क्या करती है? सारे पात्रों को दोबारा साफ करती है। कहीं रत्ती भर भी तो नहीं रह गया। एक एक पात्र को, एक एक कौली को, चमचे को, सबको साफ करके फिर उसमें डालती है। क्यों डालती है? कि जो वस्तु बनाई है वो कहीं खराब ना हो जाए, मेहमान ऐसा ना जाए। जब पात्र को साफ किया जाता है तो हृदय को साफ करना जरूरी नहीं है। जहाँ अरिहंत परमात्मा विराजेंगे, जहाँ हमारे सतगुरु भगवान आएंगे, परम पिता परमात्मा विराजेंगे,
जब परमात्मा को वंदन करते हो तो वंदन भी कैसे करना, कैसे भगवान को वंदन करोगे? वंदन भी एक तो वंदन कर दी तिखत्तों के पार से ऐसे कर नहीं। जब भगवान को वंदन करते हैं तो भगवान का एक तो भगवान को वंदना करती है ऐसे, असत्य और मेरा असत्य। असत्य क्या है? शरीर। भगवान का शरीर भी असत्य, क्योंकि भगवान ने उस शरीर से केवल ज्ञान प्रकट कर लिया और मैं इस असत्य शरीर से साधना करके आगे बढ़ूंगा। भगवान का असत्य, मेरा असत्य, भगवान की आत्मा, मेरी आत्मा, दोनों से प्रभु मैं वंदन करता हूं। ऐसे वंदन करना। भगवान को जब वंदन करोगे, मेरा असत्य, भगवान का असत्य, मैं आत्मा, प्रभु की आत्मा से प्रभु मैं आपको वंदन करता। एक वंदन वैसे करना। और तीसरा, केवल आत्मा और उनकी आत्मा, बस आत्मा से आत्मा को नमन करना। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा में अभी प्रभु आपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, मैंने प्राप्त नहीं की प्रभु, इसलिए बार बार मैं वंदन करता हूँ। गुरु, परम गुरु, सतगुरु को वंदन करते हैं तो गुणग्राहकता बढ़ती है, पात्रता की शुद्धि होती है, अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। जब आप वंदन करते हैं, तुम्हारे घर में कभी कोई गुरुदेव आए हो जिसको तुम बहुत चाहते हो, कोई भी गुरु है, तुम्हारा चित्त रोमांचित हो जाता है। आपने सुना अंतकर्ष सूत्र में कि जब देव की माँ के पास वो मुनि आते हैं, लड्डू बहराती है, कैसे रोमांचित हो जाती है, पुलकित हो जाती है और बार बार आती है, लेने जाती है, छोड़ने जाती है। कभी भी गुरुदेव तुम्हारे घर में आए, बैठे बैठे नहीं, ये दो इनको हार, घर छोड़ के जाओ, झुको, बाहर आओ, मेरा सौभाग्य है गुरुदेव आप घर में आ गए हैं, वंदना करके उनको हार दो, फिर छोड़ने जाओ वापस। जब आप वंदन करते हैं तो आपका चित्त रोमांचित हो जाता है, आपका अंग अंग, कन कन, रोया रोया पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है देख करके। जैसे तुम्हारे घर में बेटा बहुत वर्षों के बाद आया हो, विदेश में पढ़ने गया हो, तो आप क्या होता, बेटा जब घर में आता है तो माँ आनंदित हो जाती है, तुम भी आनंदित हो जाते हो। माँ के पांव जमीन पे नहीं लगते बेटे को देख करके। ऐसे रोमांचित हो जाना, आनंदित हो जाना, उस भाव से वंदन कर। राजा श्रेणिक के बारे में चर्चा करते हैं कि राजा श्रेणिक जब भगवान महावीर का शिष्य नहीं बना था, पहले वो शिकार भी खेलता था। राजा महाराजा शिकार करते हैं, आनंद मनाते हैं। राजा श्रेणिक को शिकार का शौक था, तीर चलाया, तीर लगा सीधा एक वृक्ष के अंदर, वृक्ष को तीर करके गर्भवती हिरनी, उसको तीर लगा, गर्भवती हिरनी, तीर लगा, गर्भ में जो बच्चा था वो और हिरनी तड़प तड़प के मर जाती है। और राजा श्रेणिक प्रसन्नता से आनंद मनाता है। क्या मनाता है? आनंद मनाता है कि देखो मेरा तीर 3 से पार कर गया, एक को मैंने मारना था, 3 को निशाना लग गया। इतना हर्षित, पुलकित, रोमांचित हुआ, 7 नरकों के बंधन बांध लिया। कभी भी बुराई करके, निंदा करके खुशी मत मनाना। कई बार आदत होती है बैठे बैठे किसी की निंदा करने लग जाते हैं, किसी गुरुओं की निंदा करने लग जाते हैं। कभी किसी गुरु की निंदा मत करना, करनी हो उनके पास जाओ ना, तुम्हारी हिम्मत है, विनयपूर्वक बात करो कि हमने ऐसी सुनी है। यदि आपने हमारे बारे में, हमारे जितने भी मुनि वृंद बैठे हैं, माँ साध्वी जी बैठे हैं, कोई भी बात सुनो, हमें आके कहिए, हम पूरा सुधार करेंगे। क्योंकि आप हमारे अम्मा पियो भी हो, आप हमारे श्रावक श्राविका, पर आपको बहुत ऊंचा दर्जा दिया भगवान ने, अम्मा पियो की भूमिका दी है, तो तब जीवन चलता। तो राजा श्रेणिक ने खुशी मनाई। तो ये हमें शिक्षा मिलती है, कभी ऐसा कार्य तुरंत निंदा करो, निंदामी गरियामी, हमारे यहाँ पाठ, इच्छाकरण का पाठ, आलोचना का पाठ क्यों आता है? कोई ऐसा कर्म हो गया अचानक से, हंसते हंसते हम कर्मों का बंधन कर लेते, किसी का मजाक कर दिया, हंसी कर दी, मुस्कुराए, सब मुस्कुराए, कर्मों का बंधन होता है। तुरंत जब होश आ जाती है, क्षमा मांगो, गलती होगी, क्षमा मांगो, बड़े बड़े से भी गलती हो सकती। राजा श्री ने खुशी मनाई, कर्म के बंधन तो बंध गए। तो कभी भी
ऐसा कोई कार्य हो जाए, परिवार में हो सकता है, संघ में हो सकता है, बैठे बैठे हो सकता है। अब किसी की निंदा कर देते हैं और साथ में लोग अनुमोदना भी कर देते हैं, हाँ वो ऐसा ही था, भाई तुम्हें क्या पता वो है कि नहीं। किसी की लड़की भाग गई, हाँ वो ऐसी थी, तुम्हारा मन क्यों भागा, वो भागी तो भागी, तुमने क्या लेना देना, तुम्हारा मन क्यों भागा, है ना। आप ऐसी बात कर देते। तो राजा श्रेनिक भगवान का उपासक बना। भगवान के पास, भगवान का उपासक बनने के बाद भगवान को उनसे देखो समकत भी मिल गई, शायद समकत। भगवान से पूछा, प्रभु मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान ने सीधा बता दिया, तो नरक में जाएगा। भगवान को वंदना की, साधुओं की वंदना करते करते इतने भाव से वंदना की कि थक के चूर हो गया वो। तो भगवान से पूछा, प्रभु मैंने इतना कभी थका, मैंने युद्ध लड़े हैं, इतनी थकावट नहीं है, आज इतनी थकावट क्यों आ गई। भगवान ने कहा, राजन उस भाव से वंदना करता तो तुम्हारा नरक का बंधन कट जाता। 6 कट गए और 1 रह गया। फिर वंदना करने लगे। भगवान कहते अब नहीं, अब वो बात नहीं बनने वाली। भाव एक बार ही बनते हैं, भाव एक बार ही होते हैं, वो भाव उत्कृष्ट भाव। कभी कभी भाव बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं ध्यान करना। ध्यान करते करते आपके उत्कृष्ट भाव आ जाए, भाव आ जाए, आप शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ जाए आगे, तो समकत भी हो सकती है, क्षायक समकत भी हो सकती है। भाव भावना भावनाशनी। तो वंदना ने 1 नरक का बंधन रह, इतने बंधन का 6 नरक के बंधन काट दिए राजा श्रेनिक ने। फिर कल उपाय भी बताया था, नहीं कर सका क्योंकि बंद पड़ गया था। बंधन करने का ये लाभ होता है। तो हमें भावपूर्वक वंदना करनी चाहिए। वेद विज्ञान से वंदना, जड़ जड़ को वंदन करता है, चेतन चेतन को वंदना करता है, चेतन चेतन को वंदना कर रहे। वंदन हमारा मोहनीय कर्म तोड़ देता है। कबीर जंगल में जा रहे थे, अचानक बहुत शिष्य पास में थे। तो कबीर ने कहा, शिष्य बादल आ गए हैं। शिष्यों ने देखा कोई बादल थे नहीं ऊपर। कबीर ने फिर कहा, शिष्यों काले काले बादल आ गए हैं। शिष्यों ने ऊपर देखा, काले बादल थे नहीं। कबीर ने थोड़ी देर के बाद फिर कहा, बरसात होने लगी है। फिर कहा, बरसात हो रही है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कोई काले बादल नहीं, कोई बरसात है ही नहीं, कैसे कह रही है बरसात हो रही है। कबीर ने कहा, शिष्यों मैं बाहर के बादल की बात नहीं कर रहा, मेरे भीतर वर्षा हो रही है, भीतर बरसात आ रही है। तब कबीर ने कहा, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाए, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी वन राई। कबीर शिष्य को कहते, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई। कबीर प्रेम की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसी आई, अंतर भीगी आत्मा भीग गई, हरी भरी बन रहा है। जब बरसात होती है चारों तरफ से हरियाली आ जाती है। मैं देख रहा हूँ चारों ओर से हरियाली आ गई। कबीर के शिष्य ऊपर बरसात देख रहे हैं, बादलों को देख रहे हैं, कबीर भीतर की बात कर रहा है। सतगुरु क्या करता है, वो भीतर की बरसात की बात करता है, भीतर की आपको भीगने की बात करता है। तो वंदन करो तो कैसे करो, भीतर से भीग जाओ। तेरे कराम से बेरी आज, तेरे कराम से बेरी आज, कौन सी शय मिली नहीं, कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तांग है, झोली ही मेरी
नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। जब गुरु के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, तो प्रभु तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। मेरी झोली ही तंग है, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। जीने को जी रहा हूँ मैं, जीने को जी रहा हूँ मैं, मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी, जिंदगी जिस को कह सकूं, जिंदगी जिस को कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं, ऐसी तो जिंदगी नहीं। तेरे करम से बेनियाज, कब से पुकारता है दिल, कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में, मेरा तो इस जहान में, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। तेरे करम से बेनियाज, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ। मुझसे ना ऐसे रूठिए, मुझसे ना ऐसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं, जैसे मेरा कोई नहीं। तेरे करम से बेनियाज, कौन सी शय मिली नहीं, कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तांग है, झोली ही मेरी तांग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। प्रार्थना करते समय, भक्ति करते समय, वंदन करते समय उस विराट सत्ता के आगे अपने को लघु मान करके, प्रभु तुम सूरज हो, मैं जुगनू भी नहीं, प्रभु तुम परमात्मा हो, मैं छोटा सा इंसान हूँ, ऐसे भावपूर्वक वंदन करो, प्रार्थना करना। प्रार्थना से अनंत अनंत कर्म क्षय हो जाते। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए।
अपने भीतर गहन मान और शांति का अनुभव कीजिए। जो भी सुना समझा अपने हृदय पटल पर लाइए और डूब जाइए अपने भीतर। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। नभ मंगल हो, धरती मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल हो। धरती का कण कण मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। धरती मंगल हो, नभ मंगल हो। धरती का कण कण मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श धीरे से, जब भी आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवाभितंग नमंग संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। साई मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई।